डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्रेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे समीकरण संतुलित कैसे करें, यानी किसी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। कक्षा 10 के साइंस में 4 मार्च के विज्ञान के पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। समीकरण दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा कि संतुलित करना है, यानी संतुलित कैसे करना है, क्या उसके रूल्स हैं, इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है कक्षा 10 समीकरण संतुलित कैसे करें, यानी कक्षा 10 के साइंस में समीकरणों को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। और यदि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपके 5 अंक पक्का हो गए, यानी फिक्स हो गए कि 5 अंक आप इस वीडियो लेक्चर से प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिलने वाला है। ठीक है, यदि पूरे वीडियो लेक्चर को आप देखते हैं तो 5 अंक आप विज्ञान में साइंस के सब्जेक्ट में 4 मार्च को होने वाले पेपर में आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 2 3 4 5 इक्वेशन लिखा है, 5 समीकरण लिखा है, और इन पांचों समीकरणों को हम सीखेंगे कैसे संतुलित किया जाता है। और 5 ही नहीं, ऐसे 50 समीकरणों, हज़ारों समीकरणों, कितने भी समीकरण हो उनको हम किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इन समीकरणों को संतुलित करने से पहले कुछ रूल्स हैं, उनको हम जानेंगे। यहाँ पर नंबर 1 पे लिखा है मेटल। मेटल मतलब होता है धातु। अब मैं उन धातु को यहाँ पर लिख दिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो धातु हैं यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक। यहाँ पर एयू है सोना, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल, सोडियम, बेरियम, टिन, क्रोमियम, पोटेशियम, सिल्वर, जिसको हम चांदी कहते हैं, पीबी, लेड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मरकरी। ऐसे बहुत सारे धातु हैं, लेकिन इनमें से उन धातुओं को लिखा गया है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और अक्सर ये समीकरणों में उपलब्ध होते हैं, अक्सर ये समीकरणों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये है मेटल। तो सबसे पहले जब हम किसी समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबसे मेन पॉइंट है, पहले हम मेटल को देखेंगे, इसमें कौन सा मेटल है, और जो मेटल है वो वैलेंस है, संतुलित है या नहीं है, इस चीज़ को देखेंगे। जब हम मेटल को संतुलित कर लेंगे तब उसके बाद हम फिर नंबर 2 पे जाएंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब अधातु, जैसे आपका कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब आपके अधातु हैं। यदि आप मेटल को पहचान ले रहे हैं तो दूसरा जो बचेगा वो अधातु होगा। क्या होगा? अधातु होगा। ठीक है, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा है ताकि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े। आप इनको ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि तब तक आप धातु को नहीं पहचान पाएंगे, आपके समीकरण संतुलित नहीं होंगे। तो कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, सोना, टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल, सोडियम, बेरियम, टिन, क्रोमियम, पोटेशियम, सिल्वर, लेड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मरकरी, ये सभी धातु हैं, इन सबको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे, यानी संतुलित करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर आधातु को संतुलित करेंगे, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या धातु अभी भी बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, यानी फिर से धातु को चेक करेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे, फिर आधातु को चेक करेंगे है या नहीं है, तो फिर इसको भी करेंगे, यदि नहीं है तो फिर करेंगे, रिपीट करेंगे। और यदि ये दोनों बैलेंस हो गए तो आगे स्टेप नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे। अब हम उसके बाद ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। और जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन को बराबर कर लेंगे, तो फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या मेटल, नॉन मेटल अभी भी बैलेंस है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन को चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। और जब ये नॉन मेटल, मेटल और ऑक्सीजन तीनों बैलेंस हो जाए, तब उसके बाद अंतिम स्टेप है कि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यानी हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद फिर से चेक करेंगे ऑक्सीजन, मेटल, नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं है। यदि नहीं है तो करेंगे, और यदि है तो आपका समीकरण पूर्णतया संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो ये है रूल, यानी किसी भी समीकरण को संतुलित करने का रूल क्या है। सबसे पहले मेटल को संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल को संतुलित करेंगे, और फिर इनको संतुलित करने के बाद चेक करेंगे कि क्या मेटल संतुलित है।
और जब दोनों संतुलित हो जाएगा तो हम आगे तीसरे नंबर पे बढ़ेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे और ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद फिर से देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल संतुलित है या नहीं है। ठीक है, यदि ये दोनों संतुलित हैं, ये भी संतुलित है, 3 संतुलित हो चुके, तो अंतिम स्टेप है हाइड्रोजन को, हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे और फिर से तीनों को चेक करेंगे कि ये तीनों संतुलित हैं या नहीं है। और यदि चारों संतुलित हो जा रहे हैं तो आपका दिया गया समीकरण संतुलित हो चुका है। यानी इस प्रकार से इसको संतुलित करने का तरीका है। ठीक, अब चलिए पहले समीकरण को देखते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, SnO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, समीकरण को संतुलित करने में आपको कोई ज़रूरी नहीं कि ये जानिए कि ये क्या लिखा है और इससे क्या बना है, बस आपको समीकरण को संतुलित करना है। और समीकरण को संतुलित करने में सबसे पहले आप मेटल को पकड़ेंगे। तो इसमें देखेंगे मेटल कौन है, कैल्शियम। देखें यहाँ पर क्या है, कैल्शियम। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कैल्शियम कितना है, कैल्शियम को देखा जाए तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। इधर भी देखेंगे कैल्शियम है, यहाँ पर यहाँ भी 1 है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यानी कैल्शियम जो मेटल है वो आपका इक्वल है, वैलेंस है। ठीक, संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो दोनों का जो होगा, जो आपका अभिकारक और उत्पाद होगा, दोनों के द्रव्यमान जो होंगे वो बराबर होंगे, इसलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैल्शियम यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, यानी दोनों इक्वल है। अब कैल्शियम, इसमें और कोई धातु नहीं है, तो अब कैल्शियम को बाद अगला देखा जाए तो यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। अब आती है नॉन मेटल यानी नाइट्रोजन को देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होल टॉय यानी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सेम। तो नाइट्रोजन सेम हो गया। अब फिर से मेटल को चेक करेंगे, कैल्शियम अभी सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। नॉन मेटल भी सेम हो गया, यानी वैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे अगला स्टेप जो हमारा है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन, इसको देखेंगे ऑक्सीजन कितना हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 और 1 यहाँ पर भी होल ट्वाइस है, 6 और 2 8, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 6 और 2 8 हो गया। इधर चेक किया जाए तो इधर देखेंगे 2 तियाएँ 6, 2 तियाँ 6, यह और 1 ये 7 हुआ है, यानी अभी ये बैलेंस नहीं है। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 2 ये 6 2 8, और इधर देखेंगे 3 दूना 6 और ये 2 6 2 8, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या किसी में डिफरेंस कुछ आया, यानी मेटल चेंज हुआ, मेटल कैल्शियम 1 सेम है। नाइट्रोजन यहाँ पर देखेंगे 2 और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 सेम है। ऑक्सीजन को देखेंगे 3 दूना 6 और 2 8, यहाँ भी 3 दूना 6 2 8 हो गया। हाइड्रोजन को चेक करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 और 2 4, और यहाँ पर भी देखेंगे 2 दूना 4, यानी इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है और इस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक, अब चलिए दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मेटल को देखेंगे, तो इसमें मेटल खोजा जाए, मेटल कौन है, NaOH, इसमें कौन सा मेटल है, तो आपका Na, यानी Na मतलब सोडियम है। इधर देखेंगे सोडियम कितना है 1, इधर देखा जाए सोडियम यहाँ पर है 2, यानी बैलेंस नहीं। सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, यानी मेटल आपका बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल मतलब यहाँ पर आपका सल्फ़र है, ये देखिएगा सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र कितना है 1, इधर सल्फ़र कितना है 1, दोनों बैलेंस है, यानी मेटल भी बैलेंस हो गया, नॉन मेटल भी बैलेंस है। अब हम बात करते हैं, अगला स्टेप हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखा जाए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 4 1 5, इधर देखा जाए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 4 1 5। ठीक है, ये भी हमारा सेम है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन देखा जाए
तो यहाँ 2 लिखा है, हाइड्रोजन 2, और इधर हाइड्रोजन 2, 2 और 2 4। इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए फिर से चेक कीजिए, फिर से मेटल को चेक करेंगे तो देखिए सोडियम 2, यहाँ भी 2 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल की बात करें, सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। आगे चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 2 और 4 6, और यहाँ पर देखेंगे 4 और इधर 2, 4 2 6, यानी ये भी सेम है। ठीक, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2, 2 2 4, इधर देखेंगे 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यानी ये भी समीकरण आपका क्या हो गया, वैलेंस हो गया। इस तरह से आपको वैलेंस करना है। ठीक है, पहले मेटल को देखेंगे, फिर नॉन मेटल को देखेंगे, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, फिर हाइड्रोजन को देखेंगे। चलिए इसमें देखा जाए, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स टू AgCl प्लस NaNO3। इसमें देखा जाए मेटल कौन है, तो देखिए सोडियम है। क्या है, सोडियम, सोडियम है आपका, और क्या है, एक Ag है। Ag मतलब मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, Ag को खोजिए, Ag यानी सिल्वर है। ठीक है, 2 यहाँ पर है। तो पहले सोडियम को देखा जाए तो सोडियम इधर देखेंगे, इधर 1 है, इधर भी 1 है, सेम है। Ag को देखेंगे, इधर Ag 1 है, इधर भी Ag 1 है, सेम है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल, यानी क्लोरीन देखा जाए, क्लोरीन तो इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, सेम है। ठीक है, ये भी सेम है। अब उसके बाद कर लेते हैं नाइट्रोजन की, देखिए यहाँ नाइट्रोजन 1 है और इधर भी नाइट्रोजन 1 है, यानी सेम है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, देखिए ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर भी ऑक्सीजन 3 है, यानी ये इक्वेशन पहले से ऑलरेडी वैलेंस है, इसको वैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई वैलेंस नहीं करना है। ठीक, इसी प्रकार से इसको देखते हैं, चौथे को देखिएगा, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स टू CaSO4 प्लस HCl। अब इसमें हम सबसे पहले मेटल को पहचानेंगे। मेटल जब तक नहीं पहचान पाएंगे हम किसी भी इक्वेशन को, समीकरण को संतुलित नहीं कर सकते हैं। तो मेटल देखिए यहाँ पर Ba लिखा हुआ है, Va देखेंगे, यहाँ देखिए वेरियम, यहाँ पर बेरियम लिखा है, यानी Va क्या है, Va आपका है मेटल। यहाँ देखेंगे कितना है, 1 है। इधर देखा जाए यहाँ भी 1 है, यानी मेटल बैलेंस है। अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं, यानी क्लोरीन को देख लें और सल्फर है। ठीक है, चलिए क्लोरीन को देखते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2, इधर क्लोरीन देखेंगे 1 है। ठीक है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी क्लोरीन सेम हो गया। अब सल्फर की बात करते हैं, इधर देखेंगे सल्फर 1 और इधर भी सल्फर 1, यानी सेम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन को देखें, इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ये भी इक्वेशन हमारा क्या हो गया, वैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम क्या कर देंगे, वैलेंस। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसका AgCl, सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें Ag देखिएगा, Ag आपका सिल्वर है, यानी एक धातु है, और इधर इधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी सेम है। ठीक है, इधर देखेंगे Cl को, Cl देखा जाए उधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम सेम करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब देखिएगा Cl तो सेम हो गया, लेकिन जो मेटल था हमारा वो क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1। अब इसको भी सेम करने के लिए यहाँ भी हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए Ag2 Ag2 Cl2 Cl2, तो इस तरह से ये भी हमारा इक्वेशन क्या हो गया, वैलेंस हो गया। ये भी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको इन मेटल को याद करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल हैं जो अक्सर इक्वेशंस में दिए जाते हैं। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, यानी मेटल के परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। उसके बाद नॉन मेटल मतलब अधातु, अधातु यानी जो धातु नहीं होगा वो अधातु होगा। जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद पुनः चेक करेंगे क्या ये दोनों बैलेंस हैं, यदि नहीं है तो करेंगे, यदि है तो अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम स्टेप है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद पुनः तीनों को चेक करेंगे, ऑक्सीजन, नॉन मेटल, मेटल बैलेंस है या नहीं है। यदि सभी बैलेंस है तो आपका समीकरण संतुलित हो चुका है, और यदि नहीं है तो फिर से उनको बैलेंस करेंगे। ये होता है किसी भी समीकरण को बैलेंस करने की, संतुलित करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को आपने देखा और सीखा कि किस प्रकार से हम किसी समीकरण को संतुलित करेंगे या संतुलित कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको अगले किस टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक्स पर आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराऊँ और आप क्लास 10th के साइंस में एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।